This is fifth chapter of class 6. The name of this chapter is Basic Windows Accessories. Basic Windows Accessories. In this chapter, we will know about Windows accessories or option tools available on Windows accessories like calculator, character map, notepad, setting up date and time, pen, etc. There are some very useful tools for Windows. कौन से? फर्स्ट वन इज कैलकुलेटर. सभी लोग मोबाइल हो या लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, सभी लोग कैलकुलेटर कभी न कभी यूज करते ही हैं. एक बार छोटा सा कैलकुलेटर आता था मार्केट में, वो बिल्कुल सेम वैसा ही कैलकुलेटर का वर्क कैलकुलेशन वर्क को परफॉर्म करना है. विंडोज gives you the choice of both standard and scientific calculator for doing the calculation while working on the computer. कंप्यूटर पे काम करते समय अगर आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत है तो विंडोज़ में दो टाइप के कैलकुलेटर होते हैं. एक कौन सा कैलकुलेटर? स्टैंडर्ड, और दूसरा साइंटिफिक. ये कैलकुलेटर जो है स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है. ठीक, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर में बेसिक ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज रूट ये सारे. ठीक, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसा होता है ये मैं दिखा देता हूँ. स्टैंडर्ड कैलकुलेटर आपने देख लिया. देखिए कैलकुलेटर के दोनों टाइप आपको पता चल गए. कैसे स्टार्ट करना है? टू स्टार्ट कैलकुलेटर कहाँ से करना है? आप सीधे सर्च बॉक्स में कैलकुलेटर टाइप कर सकते हैं या स्टार्ट बटन. देखिए क्लिक ऑन स्टार्ट, फिर देन ऑल प्रोग्राम, आफ्टर दैट क्लिक ऑन एसेसरीज, देन क्लिक ऑन कैलकुलेटर ऑप्शन. ठीक, टू कैलकुलेटर हैज द कैलकुलेटर हैज टू टाइप्स ऑफ यूज. देखिए मैं कैलकुलेटर डायरेक्ट भी ओपन, आप सर्च में सीधे कैलकुलेटर टाइप करेंगे. ठीक, कैलकुलेटर टाइप किया. देखिए ये कैलकुलेटर मेरे सामने ओपन हो जाता है. ये कौन सा कैलकुलेटर है? स्टैंडर्ड कैलकुलेटर. अगर हम इसी में साइंटिफिक कैलकुलेटर लेते हैं, देखिए बच्चा स्टूडेंट्स, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है. स्टैंडर्ड कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको डिफरेंस दिख रहा है. इसमें ये स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है, इसमें बेसिक ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर रूट, ये सब. और अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर लेते हैं तो इसमें क्या क्या बढ़ जाता है? जैसे पाई का है, पाई की वैल्यू है, कोई एक्सपोनेंशियल सिंबल्स हैं, मॉड निकालना है, फैक्टोरियल है, ठीक, साइन कॉस टेन कॉट, ये सारे सिंबल्स आपको लॉगरिथम है, ठीक, ये सारी वैल्यूज आपको मिलती हैं. और भी क्योंकि मैं विंडोज अलग यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा अलग दिखेगा, कोई बात नहीं. तो आपने स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, इट है जनरल व्यू ऑफ कैलकुलेटर विच परफॉर्म सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज एक्सेट्रा. यू कैन सी अबव द फिगर ऑफ स्टैंडर्ड कैलकुलेटर. दिस इज द image, this is the figure of standard calculator. Now scientific calculator, it has some special extra buttons apart from the standard calculator. नहीं, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर बटन में जितने बटन होते हैं, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर में जितने भी बटन होते हैं वो तो सारे इसमें होते ही, लेकिन और भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा बटन हैं. जैसे आप देख रहे हैं डिग्री चेंज करना है, रेडियंस में, ग्रेड में, ठीक, इंटीजर वैल्यू चाहिए, डेसिमल वैल्यू चाहिए, पाई की कोई वैल्यू चाहिए, टैन चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट, ये सभी ऑप्शंस मैथमेटिकल और भी हाई लेवल के यूज होते हैं. क्लियर? और जो बेसिक ऑपरेशन से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो है. क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर मैप. कैरेक्टर मैप होता क्या है? इस देखिए कैरेक्टर मैप कैरेक्टर स्टोर करेगा, ये तो आप जानते हैं. कैरेक्टर्स इसमें होते हैं, लेकिन कीबोर्ड में भी तो कैरेक्टर्स होते हैं. कीबोर्ड से बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कीबोर्ड से डायरेक्ट टाइप नहीं किए जा सकते. वो क्या होते हैं? जो कैरेक्टर कीबोर्ड से डायरेक्ट टाइप नहीं किए जा सकते, उनको भी हम लोग कहाँ कैरेक्टर मैप से इंसर्ट करा सकते हैं. क्लियर?
character map is used to insert special character into a document. You can also open character map by clicking start, pointing to all program, pointing to accessories, pointing to system tools, and then clicking character map. Character map works only with विंडोज बेस्ड प्रोग्राम। देखिए कैरेक्टर मैप ऐसा, देखिए इसमें वो सिंबल्स आपको दिख रहे हैं जो डायरेक्ट कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते। जैसे ये जो हाईलाइट है ओम का सिंबल है, फिजिक्स में यूज होता है। आप जो फिजिक्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, इसमें ओम का सिंबल यूज होता है। ठीक, अगर आप सिंपल A to Z लिखना चाहते हैं, कुछ सिंबल्स जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लेस देन ग्रेटर देन, ये तो सीधे कीबोर्ड पर होते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल सिंबल जैसे आपको थीटा बनाना है, ठीक, ये मैथमेटिकल सिंबल है। अल्फा बीटा गामा ये सारे कहाँ ऑप्शन मिलेंगे? कैरेक्टर। तो स्पेशल सिंबल्स को इंसर्ट कराने के लिए कैरेक्टर मैप ऑप्शन यूज किया जाता है। क्लियर है? नाउ डेट एंड टाइम, ये ऑप्शन एज द नेम सजेस्ट यू कैन सी और एडजस्ट द डेट एंड टाइम ऑफ योर सिस्टम यूजिंग डेट एंड टाइम प्रॉपर्टी। डेट एंड टाइम का एक फीचर्स होता है। यू कैन ओपन दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम कंट्रोल पैनल यूजिंग रजिस्टर। देखिए कंट्रोल पैनल में डायरेक्ट सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। ये कंट्रोल पैनल मैंने ओपन कर लिया है। कंट्रोल पैनल में डेट एंड टाइम का एक ऑप्शन होता है। यहाँ डेट एंड टाइम का कहीं आपको दिखेगा, डेट एंड टाइम मैंने ओपन किया। देखिए वैसा ही सिस्टम दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम को चेंज करना है, जैसे मेरे सिस्टम में बिल्कुल सही डेट एंड टाइम है, तो मुझे चेंज नहीं करना है। अगर चेंज करना होता मुझे, ठीक, तो हम क्या करते, इसी ऑप्शन चेंज डेट एंड टाइम यहाँ पर आते, जो डेट सेट करनी थी वो डेट सेट, तो आप इससे टाइम को देख भी सकते हैं। जैसे सिस्टम में यहाँ देखिए मेरा जहाँ कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पर देखिए पूरा दिख रहा है, कैलेंडर सेकंड चल रहे हैं, 12:22 दिखा रहा है, ठीक, 19 डेट दिखा रहा है, जुलाई 2021 दिखा रहा है। तो आप इससे टाइम और डेट देख भी सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। वही इसमें लिखा है कि यूजिंग डेट एंड टाइम प्रॉपर्टी you can see or adjust the date and time. You can open this property from control panel date and time ऑप्शन भी मैंने करके भी दिखा दिया। यहाँ पर भी कैलेंडर की सेटिंग चेंज करना है, घड़ी की सेटिंग चेंज करना है, दिखाई। ठीक, पेंट इज अ ड्राइंग टूल, ठीक, प्रोवाइडेड बाय विंडोज। ये ड्राइंग के लिए यूज करते हैं। मैं पेंट ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं डायरेक्ट सर्च करके ओपन कर ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ये ऐसा ड्राइंग टूल आपको दे रहा है। ओके, बी साइलेंट, बी साइलेंट। स्टार्ट बटन, प्रोग्राम फाइल, एसेसरीज और पेंट, या पेंट आप सीधे टाइप करके भी ओपन कर सकते हैं। पेंट की विंडो ऐसी कुछ दिखेगी। यहाँ कलर पैलेट होता है, यहाँ कलर पैलेट्स होता है। ये मेनू बार है, व्यू मेनू एंड होम मेनू। नेक्स्ट टूल बार्स में टूल्स होते हैं, ठीक, और ये है कैनवस या ड्राइंग एरिया। यहाँ पर आप जो वाइट स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं, ठीक। आपको देखिए यहाँ ये क्या है, टूल बार्स, ये है कलर पैलेट। इस टूल्स से आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कलर फिल करना है, मान लीजिए मुझे इसमें रेड कलर फिल करना है, तो कलर पैलेट का यूज, यहाँ से आप कई कलर के मिक्सअप तैयार कर सकते हैं, ठीक, 3D प्रिंट भी तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ से मिलते हैं? पेंट ऑप्शन। लिखा पेंट इज ड्राइंग टूल प्रोवाइडेड बाय विंडो। इट इज यूज टू मेक वेरी सिंपल ड्राइंग यूजिंग वेरियस टूल्स सच एज ब्रश, लाइन्स, स्प्रे एटसेट्रा। यू कैन ऐड टेक्स्ट टू योर इमेज और इट इज़ नॉट अ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर एडिटिंग पिक्चर। पिक्चर को एडिट करने का ये बेसिक टूल है, बहुत इफेक्टिव टूल नहीं। आप टेक्स्ट टूल ये लिखा है, आप इसका यूज करके टेक्स्ट टूल भी ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, अब इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कैनवस क्या होता है, टूल बॉक्स क्या होता है, कलर पैलेट क्या होता है। कैनवस में क्या है, द ड्राइंग एरिया
provided for the user for drawing object, ठीक, is called canvas. The tools for toolbox are used here for drawing. जो टूल बार के टूल्स हैं उनको हम यहाँ यूज करके ड्राइंग करते हैं। टूल बॉक्स क्या होता है? द बॉक्स दैट कंटेन्स ऑल द ड्राइंग टूल्स लाइक पेंसिल, टूल, कलर, ठीक, फिगर में ऊपर देखा भी आपने, ठीक। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ टूल बॉक्स, इनमें कौन कौन से होते हैं? जैसे सेलेक्ट, दिस टूल इज यूज टू सेलेक्ट द रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ द पिक्चर। रेक्टेंगुलर एरिया सेलेक्ट करने के लिए, रेक्टेंगुलर शेप एरियाज को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट टूल। इरेजर, आप जानते हैं जैसे आप लोग इरेजर यूज करते हैं, कोई भी आपने पेंसिल से लिखा और उसको इरेजर से इरेज कर दिया। दिस इज यूज टू इरेज द पार्ट ऑफ द पिक्चर। कोई अगर गलत हो गया तो उसको आप इरेज कर देंगे। फिल कलर, द फिल कलर टूल यूज टू फिल द डिजायर्ड कलर इन बाउंडेड रीजन ऑफ पिक्चर। बाउंडेड रीजन यानी जो क्लोज्ड फिगर होंगी उनमें फिल करने के काम है। मैग्नीफायर क्या करता है? जूम करने का काम। वी कैन सी द एनलार्ज व्यू ऑफ पिक्चर। टेक्स्ट टूल क्या करता है? वी कैन इंसर्ट टेक्स्ट ऑन द पिक्चर यूजिंग टेक्स्ट टूल, ठीक। कर्व क्या करता है? वी कैन ड्रॉ लाइन, रेक्टेंगल, पॉलीगन एंड एलिप्स, सर्कल्स यूजिंग डिफरेंट टूल्स लाइक लाइन, रेक्टेंगल। आपको मैंने करके भी दिखा देता हूँ यहाँ। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी, लाइन ड्रॉ हो गई, दिख रही है स्ट्रेट लाइन। अगर आपको यहीं पर ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक। अभी देखिए इसको कर्व कर सकते हैं, कर्व लाइन। आपको ओवल, सर्कल, एलिप्स कैसा भी बनाना है आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, दिख रहा है, पेंटागन, हेक्सागन, ये टूल्स, शेप्स, क्लियर। कलर पैलेट क्या करता है? कलर पैलेट कंटेन्स सेवरल कलर्स। वी कैन सेलेक्ट कलर्स फ्रॉम द पैलेट टू यूज इट इन पिक्चर, ठीक। ड्राइंग विद पेन, फ्रंट में ड्रॉ कैसे करना है? टू ड्रॉ पिक्चर, फर्स्ट क्लिक लेफ्ट माउस बटन ओवर द ब्रश और द पेंसिल टूल इन द टूल बार। मतलब कलर करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए जिस भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है उसे माउस से पिक करना है पहले। आफ्टर दैट यू कैन ड्रैग टू माउस, ओके, ठीक। कलरिंग, अगर कलर करना है तो जो भी आपको कलर्स अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग सूट कर रहा है आप उस कलर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे इसमें मान लीजिए ग्रीन कलर फिल करना है तो मैंने ग्रीन कलर ले लिया। अब यहाँ से फिल कलर का ऑप्शन लेंगे और क्लिक किया, देखिए फिल हो रहा है ना। जो भी क्लोज्ड सर्किट, अगर मैं कहीं बाहर क्लिक कर देता हूँ, मान लीजिए मैं येलो कलर का बैकग्राउंड करना चाहता हूँ, मैं क्लिक करूँगा तो पूरे येलो कलर से बैकग्राउंड, ठीक। ये क्या है? ये फिल टूल, जो कलर भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि जितने कलर पैलेट में दिए हैं सिर्फ नहीं, आप एडिट कलर में जाके यहाँ पर बहुत सारे कलर्स आपको दिखेंगे, ठीक। आप कस्टम कलर्स भी यहाँ से ले सकते हैं। जो कलर का टोन आप यहाँ से एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, ठीक। मेनूज इन पेंट। पेंट में देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेनू, टू मेनूज, होम मेनू एंड व्यू मेनू, ठीक है। मेनू, मेन मेनू जिसको हम बोलते हैं, इसमें जिससे पहले इसका नाम, अगर इससे पहले वाली विंडो होगी एक्सपी में तो इसमें फाइल मेनू को करता है, अब इसे मेन मेनू नाम दिया है, ठीक। अगर हम इसको क्लिक करते हैं ये फाइल मेनू है, इसको मेन मेनू बोलते हैं। फिर होम और, ठीक है। फाइल मेनू में क्लिक करते हैं, वहाँ न्यू, ओपन, सेव एज ऐसे ऑप्शन आएंगे। इनका वर्क क्या है, यूज क्या है? जैसे न्यू ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन पेंट। ओपन ऑप्शन इज यूज टू ओपन अ फाइल दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन कंप्यूटर में। सेव ऑप्शन का यूज करके जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए, सेव यूज फॉर सेव अ फाइल इन द डिस्क। सेव एज इज यूज टू प्रिपेयर अनदर कॉपी ऑफ फाइल। मान लीजिए आपने कोई फाइल सेव की है और उसी का सेव एज ऑप्शन लेते हैं तो उसी सेम इमेज की, सेम ड्राइंग की दूसरी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। क्लियर। प्रिंट प्रीव्यू यूज टू सी द प्रीव्यू ऑफ द बिफोर प्रिंटिंग ऑफ फाइल बिफोर प्रिंटिंग। प्रिंट प्रीव्यू क्या करता है?
प्रिंटिंग से पहले ही डॉक्यूमेंट का व्यू देख लेते हैं। प्रिंट इज यूज टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर। अगर प्रिंट ऑप्शन लिया है तो वो प्रिंट करने के लिए जाएगा। ठीक, ये बेसिक कुछ यूज थे। होम मेनू में क्या है? द होम मेनू कंटेन्स ऑप्शन लाइक कट, कॉपी, पेस्ट, क्रॉप, रिसाइज, रोटेट। ऐसे होम मेनू में ऑप्शन, जैसे अगर आपको कट करना है इमेज को, किसी पार्ट को कॉपी करना है, किसी पार्ट को क्रॉप करना है या रिसाइज करना है, तो ऑप्शन आपको यहाँ दिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए होम मेनू में आए, अगर मैं इसको रिसाइज ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? पिक्सेल्स में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 100%। ठीक, यहीं पर अगर मैं मान लीजिए इसको 50-50 कर देता हूँ, देखिए इमेज पे क्या है, देखिए इमेज आपकी छोटी हो गई, पहले 100% पे था 50%। रोटेट करना चाहते हैं, देखिए रोटेट हो गई। ठीक, देखिए रोटेट दिख रही है, किसी भी साइड में रोटेट कर सकते हैं। मैंने जैसा ड्रॉ किया था जैसे उसका अपोजिट आता है मैं और कर रहा हूँ, देखिए आप बिल्कुल सीख रहे हैं। ठीक, तो ये कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको कहाँ मिलते हैं? होम मेनू। व्यू मेनू में क्या मिलेगा? व्यू मेनू में जैसे जूम इन, जूम आउट, ठीक, रूलर, ग्रिड लाइन, स्टेटस बार, फुल स्क्रीन। जैसे यहाँ व्यू मेनू पे मैं क्लिक करता हूँ, व्यू मेनू जूम इन करेंगे तो इनलार्ज होगी, जूम आउट करेंगे छोटी हो रही, देखिए छोटी होती जा रही है ना। 100% पे करना है। रूलर अगर शो करना है तो देखिए रूलर दिख रहा है, ग्रिड लाइन शो करनी तो ग्रिड लाइन शो हो रही है। फुल स्क्रीन कर देंगे, देखिए फुल स्क्रीन में इमेज दिख रही है। क्लियर? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। नेक्स्ट, ऐसे नोटपैड क्या है? नोटपैड इज अ बिल्ट इन विंडोज टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड is a built-in Windows text editor which is used to write applications, letters, short notes, etc. The extension of Notepad file is .txt. ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। What is the extension of Notepad file? इसका एक्सटेंशन आंसर क्या होगा? The extension of Notepad file is .txt. It is also used for write source code of the web designing language like HTML, DSTL. HTML या DSTML की कोडिंग की इसी एप्लीकेशन पर की जाती है। क्लियर? नोटपैड को स्टार्ट करना सेम ही प्रोसेस है कि आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, टाइप नोटपैड ऑन सर्च बॉक्स, क्लिक ऑन नोटपैड। देखिए मैं यहाँ पर नोटपैड टाइप कर रहा हूँ, ये देखिए नोटपैड ओपन हो गया। ये सिंपल ब्लैंक दिख रहा है, आप इसमें कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। टाइप हो रहे हैं ना, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम, डॉक्टर इस्माइल का है। ओके, ये अब इसको मैं कैसे भी जैसे मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट इसका मैं बदल देता हूँ और इसका साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ। देखिए इंक्रीज दिख रहा है। ये चैनल का नाम भी आपको प्रैक्टिस भी करा दी, और जिन लोगों को चैनल का नाम नहीं पता है और उनको वर्क कंप्लीट करना है वो इससे कर सकते हैं। चैप्टर वाइज नोट्स इसमें प्लेलिस्ट है आपकी क्लास की, अपने क्लास के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको चैप्टर फर्स्ट टू जब तक पढ़ाया है भी आज तक वीडियो आपको उस पर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा ओपन कर लिया। देखिए ऐसा व्यू आपको दिख रहा है। ओपन होने के बाद ऐसा भी जैसे मैंने ओपन किया था सेम वैसा ही दिख रहा है। इसमें फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये सारे मेन्यूज़ थे। फाइल मेनू में वही सारे ऑप्शंस होते हैं जो उसमें प्रिंट में थे, न्यू, ओपन, सेव, पेज सेटअप, प्रिंट। ऐसे तो प्रिंट का यूज करने के लिए अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट ऑप्शन है। अगर आपको नई फाइल क्रिएट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, मुझे न्यू फाइल चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा। ठीक, मैं इसको देखिए मैं यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, एक नई फाइल ओपन। अगर मैंने इसको सेव कर रखा होता, सेव करने के लिए क्या करना है? फाइल मेनू पे क्लिक करना है, सेव पर क्लिक करना है, सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर। ठीक, कोई भी नाम टाइप कर देंगे, जैसे टाइप करके आप इसको सेव करेंगे या ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। क्लियर?
इसी तरह मान लीजिए अगर आपने न्यू ऑप्शन सेलेक्ट किया तो नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको वापस वही फाइल ओपन करना है तो ओपन ऑप्शन पे जाएगी, जहाँ पर भी जिस भी नाम से सेव किया था वही फाइल देखिए ओपन हो जाएगी। क्लियर? तो ये फाइल मेनू है। इसी तरह सेविंग डॉक्यूमेंट को सेव करने का मेथड है। प्रिंटिंग, अगर आप प्रिंट ऑप्शन यूज करते हैं तो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। फिर एडिट मेनू में कौन से ऑप्शन होते हैं? अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सेलेक्ट ऑल, डेट एंड टाइम। अनडू, कट, कॉपी, ये सब क्या है इनको मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे आपने ये ऑप्शन लिखा, अब आप इसको सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर शब्द लिखा है ना, मैं ज्ञान हटा देता हूँ। कट करना है तो यहाँ एडिट मेनू पे आइए, देखिए कट ऑप्शन करेंगे वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और मैं उसको लास्ट में मान लो मैं सेकेंड लाइन में पेस्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए पेस्ट। तो किसी भी सिलेक्टेड मैटर को आप कट या कॉपी कर सकते हैं, पहला स्टेप। फिर कट या कॉपीड टेक्स्ट को आप कहीं पर भी दूसरे लोकेशन में जितनी बार आप पेस्ट करना चाहें, देखिए मैं पेस्ट करता हूँ। एक सेम लाइन अगर आपको पेस्ट करनी होती तो क्या होता? देखिए मैंने यहाँ ये लाइन, अब मैंने इस लाइन को क्या किया, यहाँ से कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, वापस फिर पेस्ट कर दिया, फिर अगेन पेस्ट कर दिया, कई बार मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब अनडू ऑप्शन क्या करता है? वन स्टेप बैक करेगा। वन स्टेप बैक में अगर हम ध्यान दें तो ये लास्ट वाली लाइन रिमूव हो जाएगी। देखिए अनडू ऑप्शन मैंने किया, देखिए लास्ट वाली लाइन जो पहले था प्रीवियस वैसा ही हो जाएगा, जितने मैंने बाद में चेंजेस किए थे वो रिमूव हो गए। ठीक, रीडू करेंगे तो फिर से वापस हो जाएगा। अनडू और रीडू, ठीक, रीडू इसमें वर्क नहीं करता है, केवल अनडू वर्क करना है। इसी तरह डेट एंड टाइम, फाइंड, रिप्लेस, नोटू, ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इनको हम लोगों को देखना है। ठीक, पेस्ट, डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल, एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? फॉर्मेट मेनू, वर्ड रैप और फॉन्ट, दो ऑप्शन होते हैं। देखिए प्रिंट पहले क्लोज कर दूँ, प्रिंट मैंने क्लोज कर दिया। अब इसको ध्यान से देखिए, कंट्रोल पैनल भी ओपन किया है, इसको क्लोज कर देता हूँ। देखिए तो फाइल मेनू के ऑप्शन आपने देख लिए, एडिट मेनू के ऑप्शन देख लिए, फॉर्मेट मेनू के। फॉर्मेट मेनू में वर्ड रैप और फॉन्ट दो ऑप्शन होते हैं। क्लियर? वर्ड रैप एंड फॉन्ट। तो वर्ड रैप में क्या करता है? देखिए अभी मैं अगर इसको लिखना शुरू करता हूँ, मैं इस सेम चीज़ को पेस्ट कर रहा हूँ तो देखिए सीधे लाइन में जा रहा है, सीधे लाइन में जा रहा है। अगर मैं इसको जूम कम करूँ तो आप देखिए, लेकिन अगर मैं वर्ड रैप पे टिक कर देता हूँ देखिए इतनी लाइन आती है। यानी वर्ड रैप फीचर लाइन को ऑटोमेटिक जैसे लास्ट में पहुँचेगा। मैं यहाँ पर फिर से पेस्ट करता हूँ, देखिए अगली लाइन में तुरंत अगली लाइन में कर्सर पहुँच जाएगा जैसे पेज का लास्ट होगा। क्लियर? और अगर वर्ड रैप पे टिक हटा दिया तो एक ही लाइन में लिखता रहेगा, देखिए एक ही लाइन में लिखता है, वो लाइन एंड नहीं करेगा। क्लियर है? और फॉन्ट से फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ये सब आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ ऐसा, देखिए कुछ चेंज हुआ। फॉन्ट का साइज चेंज करना है तो फॉन्ट का साइज भी आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कीजिए, फॉन्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट मैं इसको रिमूव कर सेलेक्ट ऑल किया और डिलीट कर दिया, जितना कुछ भी लिखा था वो सारा डिलीट हो गया है। क्लियर? वापस कट एंड पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ये सारे ऑप्शन आप देख चुके हैं। ठीक, ये एग्जाम में आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कट एंड पेस्ट और कट एंड कॉपी। कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में डिफरेंस यही है कि कट में जो भी सिलेक्टेड मैटर आप कट करते हैं वो ओरिजिनल प्लेस से रिमूव हो जाता है और नेक्स्ट प्लेस पे जहाँ आप पेस्ट करेंगे वहाँ पेस्ट हो जाएगा। अगर आप कॉपी करते हैं तो ओरिजिनल पोजीशन पर भी वो टेक्स्ट रहेगा और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होकर नई लोकेशन पर भी हो जाएगी। ये डिफरेंस है। क्लियर? नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वी विल डिस्कस about exercises of this chapter in next class. Okay, thank you all.